दोस्तों प्ले स्टोर के ऊपर हाल ही में एक न्यू लोन एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जिस लोन एप्लीकेशन का नाम है क्विज लोन ऐप इंस्टेंट कैश। यहां से आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन का जो नाम है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो लोन एप्लीकेशन है न्यूली लॉन्च हुआ है और लॉन्च होते ही यहां से आप देख सकते हो प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का जो डाउनलोड है वो 1 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। और अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। इसका रेटिंग देखोगे तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों में से कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इस एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई करोगे, कैसे आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा और आप यहां से लोन लेकर के कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है या फिर नहीं, आपको यहां लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये रियल है या फेक है, ये सभी कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी यहां लोन ले रखा है और अगर आप यहां रीपेमेंट करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहां आपको रीपेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हमने क्विज लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी आकर के इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सिंपली यहां लोन अप्लाई करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपको कितना लोन देती है। तो यहां अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो मिनिमम 10,000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 1 लाख तक का लोन देती है, जहां मिनिमम 3 महीनों से लेकर के 4 महीनों के लिए आप इजीली लोन ले पाएंगे। यहां बताया जा रहा है कि ये जो लोन एप्लीकेशन है आरबीआई रजिस्टर है, एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर के लोन देती है। यहां नीचे आप देखोगे तो यहां सभी डिटेल्स आपको दिया भी गया है। बट आपको यहां लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है। बैंक वेरिफिकेशन में आपको लोन लेने के लिए अगर आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स है तो दोस्तों आसानी से आप यहां लोन लेकर के आप अपने लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। सिंपली इस एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे, उसके बाद यहां से आप ओपन करोगे। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन का परमिशन अलाउ करना है। उसके बाद यहां देखोगे तो आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। सिंपली दोस्तों यहां मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां कंटिन्यू करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां सब देखोगे अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां इस बॉक्स में फिल करके सिंपली आप अपने मोबाइल को वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद आप देखोगे तो यहां अब आपको एम पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि 4 डिजिट का आपको एम पिन सेट करना होता है। तो यहां आप अपने मन से कोई भी 4 डिजिट का एम पिन बना लोगे। देन उसके बाद यहां देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां देखोगे तो इसका प्राइवेसी पॉलिसी जो कंसेंट है उसे एक्सेप्ट करना होगा, जिसके लिए दोस्तों नीचे यहां आई एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां सभी परमिशंस को एक एक करके यहां अलाउ कर दोगे। अब जैसे दोस्तों सभी परमिशंस को एक एक करके अलाउ कर दोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे कि यहां आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप प्री अप्रूव्ड हो लोन अमाउंट के लिए, यानी यहां आप इजीली लोन अप्लाई कर पाओगे, जो कि मैक्सिमम 50,000 तक का अभी करंटली लोन ले सकते हैं और इंस्टेंट ही आप अपने लोन को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाओगे। अब लोन लेने के लिए सिंपली यहां अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर यहां क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे कि आपको अपने अकॉर्डिंग यहां लोन सेलेक्ट करना है, जहां आप मिनिमम 10,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 1 लाख तक का लोन सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं मिनिमम 10,000 का लोन और मिनिमम 3 महीनों के लिए लेता हूं, तो यहां हमारा मंथली ईएमआई देखोगे तो 3,334 का बनेगा। यही अगर मैं 1 साल के लिए लेता हूं तो मात्र यहां 834 रुपए का हमारा मंथली ईएमआई बनेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां लोन सेलेक्ट कर लेना कि आपको कितने लोन की जरूरत है और आप कितने दिनों के लिए लेना चाहते हो। जैसे मैं यहां मात्र 10,000 का लोन सेलेक्ट किया हूं, लेकिन हमें यहां 20,000 की लोन की जरूरत है, तो यहां हमने 20,000 लोन सेलेक्ट कर लिया और यहां से मैं 6 मंथ सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मुझे 6 मंथ की लोन की जरूरत है तो यहां से मैंने 6 मंथ सेलेक्ट कर लिया और हमारा मंथली ईएमआई भी आप देख सकते हो। अब सिंपली यहां से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे यहां अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां अब आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना है। जैसे दोस्तों यहां से आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे, यहां लास्ट नेम डालोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों यहां मिडिल नेम डालने के लिए बोला जा रहा है। तो मिडिल नेम तभी आप डालोगे जब आपका नाम 3 लेटरों में बटा हो। जैसे मान के चलो आपका राम कुमार यादव नाम है तो आप उस तरीके से डाल सकते हो, या फिर अगर आपके नाम में 2 ही लेटर है, जैसे आपका सिर्फ राम कुमार नाम है तो ऊपर राम डाल दोगे, नीचे कुमार डाल दोगे। आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से डाल दोगे। उसके बाद यहां आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे, जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो फीमेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहां आप अपना एक ईमेल आईडी डाल दोगे। देन उसके बाद यहां से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करोगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहां सेलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद यहां मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि आप यहां सिंगल हो या मैरिड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके सिंपली दोस्तों नीचे
नीचे यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए आपको डिजी लॉकर का सहारा लेना होगा, यानी डिजी लॉकर के थ्रू आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करोगे। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो अब यहाँ आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे। देन गाइस ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लोगे। अब दोस्तों जैसे ही आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब आपको करेंट एड्रेस डालने के लिए बोला जा रहा है, यानी अभी आप जिस एड्रेस पर रह रहे हो उस एड्रेस को आप डालोगे। तो आप अपने एरिया का पिन कोड डालोगे, स्टेट डालोगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ सिटी और टाउन का नाम यानी आप अपने विलेज का नाम डाल करके सिंपली दोस्तों आप अपना फुल एड्रेस यहाँ डाल करके सिंपली यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब दोस्तों यहाँ कंटिन्यू करने के बाद देखोगे तो अब यहाँ आपको सेल्फी क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है। अब सेल्फी क्लिक करने के लिए नीचे टेक फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपके फोन का फ्रंट कैमरा ओपन होकर क्या जाएगा और यहाँ आप अपना सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर दोगे। अब सेल्फी अपलोड करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों देखोगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको डालने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जिस कंपनी के अंदर काम करते हो या फिर आपका खुद का कोई शॉप है तो उसका नाम डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों किस टाइप का जॉब करते हो यानी आपका पोजीशन क्या है वो सिलेक्ट करोगे। आप ऑनर हो, आप या मैनेजर हो या वर्कर हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। ग्रॉस मंथली इनकम डालोगे कि यानी एक महीने के अंदर आप ओवरऑल कितना कमा लेते हो वो डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ एम्प्लॉयमेंट करेंट स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि कितने दिनों से आप यहाँ काम करते हो। आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपका जो सैलरी है वो किस तरीके से आपको मिलता है, लाइक आपको बैंक में मिलता है या फिर आपको चेक मिलता है या कैश मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ फाइनल पेज पे आ चुके हो और अब आपको सिर्फ बैंक डिटेल्स डालना है। बैंक डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ लोन अप्रूवल मिलेगा और आसानी से आप अपने लोन को अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। अब जिसके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हो उसी का बैंक डिटेल्स यहाँ होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे, यानी बैंक का क्या नाम है वो डाल दोगे। उसके बाद यहाँ ब्रांच ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद बैंक का IFSC कोड डालोगे, अकाउंट नंबर डालोगे, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। उसके बाद यहाँ अकाउंट होल्डर नेम डालोगे, जिसका जो अकाउंट है उसका नाम क्या है वो डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपका लोन एप्लीकेशन चेकिंग में जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट करना है। देन उसके बाद यहाँ आपको लोन का अप्रूवल दिखाया जाएगा कि यहाँ आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो हमें कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें यहाँ आप देख सकते हो 12,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। यहाँ एलिजिबल बताया जा रहा है कि मैं यहाँ 12,000 का लोन आसानी से ले सकता हूँ। यहाँ दोस्तों आप देखोगे अगर मैं 12,000 का लोन लेता हूँ तो इसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो 0.2% लगाया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस प्लस GST 1132 रुपया लगेगा। यहाँ प्लेटफॉर्म फीस आप देखोगे GST के साथ यहाँ लगभग 1400 रुपया देना होगा। डॉक्यूमेंट फीस भी 1400 देना होगा। ये सभी चार्जेस ऐड करने के बाद हमें जो बाद में टोटल लोन अमाउंट रीपेमेंट करना होगा वो 16,229 रुपया हमें रीपेमेंट करना होगा। बाकी टोटल लोन अमाउंट 12,000 का 12,000 हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी बाद में जो 3 महीने के बाद जो मैं रीपेमेंट करूंगा वो हमें यहाँ 16,229 रुपया यहाँ पे करना होगा। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितना लोन का अप्रूवल मिला है, आपके बैंक में कितना रिसीव हो रहा है और आपको बाद में रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा वो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। देन के यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ लोन का सभी डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपको कितने दिनों के लिए लोन मिल रहा है और आपको यहाँ कब रीपेमेंट करना है, आपका मंथली EMI कितना बन रहा है और बाकी डॉक्यूमेंट फीस ये सभी कितना लग रहा है। यहाँ टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना होगा हर मंथ वो आप देख सकते हो। यानी हमारा जो मंथली EMI बना है वो 5,377 का बना है 3 महीनों के लिए। यहाँ से आप देख सकते हो। अब फाइनल लोन लेने के लिए यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद दोस्तों फाइनल पेज पे आ चुके हो और इसका टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते ही आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो एप्लीकेशन है RBI रजिस्टर है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे में तो ये एप्लीकेशन RBI रजिस्टर है, लेकिन हाँ ये RBI के रूल को फॉलो नहीं कर रही है। ये आपसे काफी ज्यादा हाई चार्जेस ले रही है, जैसे प्लेटफॉर्म फी के नाम पे, डॉक्यूमेंट फी के नाम पे लगभग 3 से 4 हजार रुपये आपसे तो ये ऐसे ही चार्ज ले लेती है। उसके अलावा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी यहाँ प्रोसेसिंग फीस देना होगा। ये सभी चार्जेस जो है वो आपको काफी हाई चार्ज किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको बिल्कुल भी लोन लेने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको 1 महीनों के लिए ही लोन दिया जाता है और आपसे लगभग 6 से 7 हजार रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो इस केस में अगर आप यहाँ लोन लेना चाहते हो, ज्यादा इमरजेंसी में हो और आप चाहते हो हमें चार्ज से कोई मतलब नहीं, हमें इंस्टेंट कहीं से पैसा मिल जाए, तो फिर आप लोन ले सकते हो। लेकिन ऐसे में आप चाहते हो एक बढ़िया लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना जो NBFC RBI रजिस्टर्ड हो, जो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम प्रोसेसिंग फीस के साथ लोन दे, तो हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन
एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसके अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।